और आखिर क्या वजह है कि लॉकडाउन में सख्ती के बावजूद लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? हमारे साथ अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आरिफ हैं आगरा से, अमित राणा गाजियाबाद से हैं, देवेश त्यागी सहारनपुर से हमारे साथ मौजूद है, अमित सिंह नोएडा से हैं। अब सबसे पहले तो हम रुख आगरा का ही करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। आरिफ, अब तो जेल तक भी कोरोना पहुंच चुका है यहां। देखिए, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये कोरोना का कहर जो है जेल तक पहुंच गया है। उससे पहले हॉस्टल से ये कहर बनकर निकला, सब्जी वालों को कहर हुआ, हॉकर को ये कहर हुआ। जो तमाम तरह के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके से जुड़े हुए लोग हैं, सबको ये कोरोना अपना कहर का शिकार बना रहा है। देखिए, आरिफ, सवाल यही है कि इतनी सख्ती के बावजूद, तमाम कवायदों के बावजूद, लगातार मीटिंग्स के बावजूद, अधिकारियों की सड़कों पर जायजा लेने के बावजूद ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, मैं इनका आपको बहुत साफ शब्दों में बता दूं कि शुरुआती दिनों में बड़े लेवल पर लापरवाही आगरा में बरती गई थी और उसका नतीजा इतनी बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों का आना है। देखिए, पिछले 4 दिन से योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में आई है और अब आकर सख्ती बड़े लेवल पर दिखाई दे रही है। देखिए, सीएमओ को हटाया गया, एडी हेल्थ को हटाया गया, रात में एसएन मेडिकल कॉलेज में तमाम जो डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको हटाया गया। तो कुल मिलाकर ये पिछले 4 दिन से सख्ती जरूर दिखाई दे रही है। जब योगी सरकार एक्शन में आई है तब आगरा में ये सख्ती दिखाई दे रही है, लेकिन शुरुआती दौर में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही थी, जिसकी वजह से एक एक चीज आज हम भुगत रहे हैं और आगरा के लोग भुगत रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जमातियों का मामला आया था, उसके बाद सबसे श्री पारस हॉस्पिटल का आया था। देखिए, श्री पारस हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही प्रशासन की रही थी। जी आरिफ, विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं ये भी आपसे जानेंगे आगरा को लेकर। अब जबकि कई बड़े कदम उठाए गए हैं, रणनीति में बदलाव की गई है, तो क्या यहां पर आने वाले दिनों में कुछ कंट्रोल देखने को मिलेगा? इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अमित राणा का रुख कर लेते हैं। अमित, यहां की वजह बताएं, क्या लगता है इतनी कवायदों के बावजूद क्यों ये आंकड़े बढ़ रहे हैं? मेनका इसके पीछे की वजह है लोगों की जो मानसिकता है, उसको मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी वजह वही है। जैसे ही लॉकडाउन 3 शुरू हुआ और आगामी 17 तारीख तक ये चलेगा, ऐसे में कुछ रियायतें दी गई, अलग अलग इलाके में कुछ रियायतें दी गई। उन रियायतों का बेवजह फायदा उठाते हुए लोग बाग बेवजह ही घर से बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। फिलहाल मैं खड़ा हूं गाजियाबाद के प्रमुख चौराहे पर और आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने लोग बाग बैठे हुए हैं। उन्हें कोई काम नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ घर से बाहर निकलना है और बैठना है। रोड पे आप देख सकते हैं लोग बाग चल रहे हैं, बेवजह ही निकल रहे हैं। बस वजह यही है, जो सबसे बड़ी वजह है कि जो रियायत इनकी सुविधा के लिए दी गई थी, उस सुविधा का बेवजह फायदा उठाते हुए घर से बाहर निकलना। तो जो रियायतें दी गई हैं, शर्तों के साथ ढील दी गई, शर्तों के साथ छूट दी गई, लोग उन शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, छूट को एंजॉय जरूर कर रहे हैं। और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। एक एक इंसान के पीछे प्रशासन का कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं लगेगा। लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, वो भी तब जब ये साफ है कि कोरोना फिलहाल खत्म नहीं हो रहा है। हमें कोरोना के साथ ही रहने की आदत डालनी होगी, हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो अधिकारी कह रहे हैं, जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, उनका पालन करना होगा। क्यों हम इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं, यह सवाल लगातार बना हुआ है। देवेश त्यागी सहारनपुर, देवेश, यहां की स्थिति के बारे में बताएं। लोग अभी भी चेते हैं या फिर जो ढील दी गई है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से? देवेश के बाद दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। अमित सिंह नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, नोएडा भी वो शहर जहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद भी, और यहां पर भी कई सेक्टर्स में ढील जरूर दी गई है और शर्तों को पालन नहीं दिख रहा है यहां भी। देखिए, मैंने कहा बता दूं आपकी, गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार रोज एक 2-3 पेशेंट लगातार निकल के सामने आ रहे हैं, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर में कोरोना की जो अब तक संख्या 230 ऐसी संख्या है जो अब तक आइडेंटिफाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि जो 141 ऐसे पेशेंट हैं जो डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 86 ऐसे जो कोरोना के पेशेंट हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। वहीं अब तक गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के चलते 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि अगर गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना का जो वायरस है, उसके चलते जो ग्रेटर नोएडा की जो इलाके थे या बॉर्डर के इलाके थे वो भी सील किए गए थे। जिला प्रशासन सख्ताई दिखाई गई थी, लॉकडाउन को भी पालन कराने के लिए सख्ताई दिखाई दी थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन 3 शुरू हुआ था उसके बाद कुछ लोगों को रियायत दी गई, प्रशासन की तरफ से रियायत दी गई, प्राधिकरण
की तरफ से रियायत दी गई, कुछ औद्योगिक इकाई चलाई गई, तो उसका भी कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर खामियाजा भुगत रहा है। लगातार यहाँ से जो मजदूर है वो भी पलायन कर रहे हैं, उसे भी रोकने के लिए जिला पूरा ये जिला, क्या इसकी वजह से भी यहाँ पर खतरा ज्यादा देखने को मिल रहा है? क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि वहां आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा सबसे शुरुआती दौर में जो गौतम बुद्ध नगर में एक सीज फायर कंपनी थी, उससे जो वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैला था। उसके बाद फिर जो जिला प्रशासन को जब बाद में पता चला कि जो पेशेंट की संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसी के चलते जो दिल्ली का इलाका था, जो दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर था, उसको पूर्णतः सील कर दिया गया। जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने जो पैरा मेडिकल से जुड़े लोग थे या अस्पताल से जुड़े लोग थे, उनकी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, जिससे गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का प्रकोप ना बढ़े। लेकिन फिर भी उसको देखते हुए लगातार गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार रोज एक ना एक पेशेंट सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कोरोना का और गाजियाबाद में दिल्ली से सटा हुआ, और यहां भी लोगों की मूवमेंट, डेली मूवमेंट होती है, क्योंकि जो गाजियाबाद में रहते हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग दिल्ली में काम करते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं वो गाजियाबाद में काम करते हैं। सीमा पर सख्ती बढ़ती जा रही थी लगातार। अमित से जानते ताजा हालात क्या है। क्या अमित, अभी भी सीमा पर वही नियम लागू है कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद ही सीमा क्रॉस कर सकेंगे गाजियाबाद और दिल्ली के बीच लोग? जी बिल्कुल, गाजियाबाद जिलाधिकारी को सीएमओ ने एक पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि दिल्ली से आने वाले कुछ लोग संक्रमित थे, जिनमें 6 लोगों की उनकी तादाद थी, जिसके बाद से एक आदेश पारित किया गया कि सुबह 9 बजे से पहले अगर दिल्ली आपको जाना है तो सुबह 9 बजे से पहले जाएंगे और शाम को 6 बजे के बाद ही दिल्ली से वापस आ पाएंगे। मेन का बड़ा सवाल यह बनता है कि हर चीज की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की नहीं है। ये जो कोरोना वायरस है, इसमें लोगों को भी बढ़ चढ़कर अपनी जन सहभागिता देनी होगी, अपना सहयोग देना होगा, क्योंकि ये एक अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मिलकर लड़ी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग सड़कों पर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, ये आपने बड़ी बात कही कि इस लड़ाई को कोई भी अकेले नहीं जीत सकता, ना तो सरकार, ना ही प्रशासन और ना ही पब्लिक। सबको साथ होना होगा, केंद्र और राज्य सरकारों को साथ होना होगा, जनता और सरकार को साथ होना होगा, तभी इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं, कैजुअलिटी कम से कम कर सकते हैं। और इस बात को लोग अभी भी, शायद बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रहे हैं और इस खतरे को बहुत हल्के में ले रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन में ऐसा कर रहे हैं तो कुछ जानबूझकर कर रहे हैं।